नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड के चिल्लुडी जाहिरदा थाना मैदान के कारण हांसदा की अध्यक्षता में आदिवासी ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में चिल्गू पुनर्निवास के आदिवासी किसानों को अपने खेत की घेराबंदी को जमीन दलालों द्वारा बेवजह रोकने के संबंध में चर्चा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि बीते दिनों आदिवासी अपनी बंदोबस्ती जमीन की घेराबंदी कर रहे थे। उस दौरान भूमाफियाओं के द्वारा दबंगई कर घेराबंदी काम को जबरन बंद करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा चंद रुपए लेकर ग्रामीणों के शमशान घाट गौचर भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के विरुद्ध हल्ला बोल करते हुए नारेबाजी की। वहीं करण हुस्दा ने बताया कि शनिवार को ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। मालूम हो कि चांडिल प्रखंड के चिल्गू पुनर्वास स्थल से सटे क्षेत्र में कई बार जमीन संबंधित विवाद हो चुका है। कई बार विस्थापितों ने पुनर्वास की जमीन पर कब्जा करने और अवैध रूप से बेचे जाने को लेकर हंगामा किया है। इसी के साथ कई बार रियायती जमीन मालिक भी इस विवाद में पिस जाते हैं। दरअसल 12 जुलाई को चिल्गू पुनर्वास स्थल पर जमीन घेराबंदी करने को लेकर विवाद हो गया था। विस्थापितों ने जमीन की घेराबंदी कर रहे लोगों को घेराबंदी करने से रोक दिया था। मामले की सूचना पर चांडिल पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। उक्त जमीन को 3 आदिवासियों के नाम बंदोबस्त बताया जा रहा है। हम लोग चिल्गू ग्राम बस आदिवासी सभी ग्रामीणों लोग एक बैठक हुआ। इस बैठक में हमारे चिल्गू विस्थापित लोग भूमाफिया द्वारा हमारे बंदोबस्ती जमीन को कब्जा करने जा रहा है। बात यह है कि 578 प्लॉट में हम लोगों को अभी कुछ बहुत बंदोबस्ती मिल चुका है और इसमें स्मशान घाट, बंदोबस्ती जमीन, जहिरा, फुटबॉल मैदान, गोचर बहुत सा है। ये लोग ऐसा उपद्रव कुछ विस्थापित लोग ऐसा उपद्रव कर रहा है जो कि धर्म स्थान पर दारू पी के बोतल फेंकना और हम लोग अपना खेती करने के लिए हम लोग घेराबंदी जब करने का इसमें अड़चन लगाना यही लोग का काम है। और हमारा पंचायत में जितना आदमी खेती करता है, यहाँ सब्जी बेचता है, हाट लगता है, उसमें भी 2 किलो अगर ले गया है तो उसमें जबरन 30 रुपये उसका सब के लिए हम लोग आज एक बैठक हुआ। इस बैठक में हम लोग निर्णय लिया कि भूमाफिया लोग उन लोग का ये कहना है कहाँ का विस्थापित है। कभी कांडरवाड़ा का विस्थापित आके यहाँ बैठता है, मणिकुंज का विस्थापित यहाँ आके बैठता है, उर्माल का विस्थापित यहाँ बैठता है या सुखसारी का विस्थापित यहाँ आके बैठता है। इन लोग को भी कम से कम भूमाफिया लोग और प्लॉट लेके कहीं कितना रुपया में लोग बेच देता है। एकजुट करके हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोग घेराबंदी किया जाए। इसमें भी उन लोग अड़चन लगा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि कभी हम लोग खेती कर देते हैं तो कोई रात को चरा देता है, कभी कोई माने हम लोग कद्दू का अगर ये लगाते हैं तो उसको उखाड़ के फेंक देता है। इसीलिए हम लोग अपना बंदोबस्ती ज़मीन या अपना रैयत ज़मीन को हम लोग घेराबंदी करने जा रहा है। इसमें भी वो लोग अड़चन लगा रहा है। पाती भूमाफिया सभी आदमी नहीं है। वो लोग ऐसा विस्थापितों के आड़ में उनका नाम लेता है कि हम लोग विस्थापित हैं, लेकिन ये लोग सब भूमाफिया है। वो लोग अपना प्लॉट को भी बेच देता है। हम ही लोग को बोलता है कि तो लोग बाहरिया है। हम लोग जो कि यहाँ का पुराना मूल बासिंदा आदिवासी हैं। इस थाना नंबर 265 के अंदर में हम लोग 129 किसान हैं। इसमें बहुत अड़चन लग रहा है। वो लोग विस्थापित लोग का सही उन लोग का अगर देखा जाए तो कहाँ उसका खतियान भी नहीं है। हम लोगों का देखिए खतियान है, हम लोग रसीद काट रहे हैं, रिकॉर्ड है, और फिर भी हम लोगों का ऊपर अड़चन लग रहा है। मेरा कारण है दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।